हाथ जोड़ के विनती हम लोग के आंसू की तरफ ध्यान करके हमें घर दे दें, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। अब बल्कि उनके पीछे होती रहे, जीत होती रहे, हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं, हमें घर चाहिए। नहीं हमें मार दे, गले में फांसी लगा के, या हमें जेल दे दे, हम कहाँ जाए? हम तो रोटी मांगने लायक भी नहीं है, हमें कोई पालने वाला, एक रोटी देने वाला नहीं ना। मेरे को 42 साल हो गए यहाँ, शादी भी हुई, मैं शादी करके यहीं आई थी, तो हमें 5,000 रुपये तनख्वाह से हमने कभी ज़्यादा नहीं देखा। उसमें हमने अपने बच्चे भी पढ़ाए, सब काम किया उसमें। हमारे पास ये है कि जब उन्होंने BRS दिया तो या तो हमारे पैसे नहीं रोकते, कहते कि खाली कर दो, तुम अपना हिसाब किताब देखो, कहीं मकान बनाओ, कहीं जाओ तुम। तो ऐसा सरकार ने नहीं करा, हमारे पैसे वही काट दिए और अभी भी हमारे पैसे रोके हुए हैं। तो उसका हिसाब किताब कुछ नहीं बन रहा है, ना वो दे रहे हैं, देने के लिए राजी है। और जबरदस्ती धक्का दोगे, पता नहीं वो रास्ते में लग गया मकान में जाने के बजाय। इसलिए मेरा कहना है इस सरकार को अगर अकल नहीं आती तो अकल सीख ले, और नहीं तो इनका दूसरा इंजन जो है जल्दी फेल होने वाला है। यहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारे को सुरक्षित व्यवस्था प्रदान की जाए सबको, सब हमारे भाई बंद हैं, कोई किसी के भी आँच आएगी वो हमारे को पहले आएगी, और हम उससे पहले मरने को तैयार हैं अगर हमारे किसी भाई के ऊपर आँच आएगी। सीलिंग यहाँ पूरे उसमें हो रही है। सीलिंग के नाम पर आप मजाक देख सकते हैं IDPL के अंदर। सीलिंग की अपनी एक प्रक्रिया होती है, ताला लगाया जाता है, उसको सील किया जाता है, वहाँ पे नोटिस चस्पा किया जाता है। आप देखिएगा ताला कितना है, उस पर सीलिंग किस तरीके से है, और नोटिस के नाम पे तो कोई नो नोटिस हो रखा है, ठीक है, और बंद घरों में सील किया जा रहा है। ये सारी जो घटनाएं, ये सारा मजाक चल रहा है, और इस मजाक में को इस तरह से दर्शाया जा रहा है, उससे लोगों के दिमाग में भय व्याप्त किया जा रहा है। वो बहुत सोची समझी साजिश है, और बहुत सारे ऐसे लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो साजिश की जा रही है, जो लोग मतलब आप समझ सकते हैं कि क्यों ये सारा कुछ हो रहा है, और क्यों वो लोग इस ज़मीन पे गिद्धों की तरह अपनी नज़र गड़ाए बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव, और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह गोलू। भाई सच क्यों ना बोलूं, सच दिखाना ही मेरा काम है। हमने आपको कुछ दिन पहले एक खबर दिखाई थी कि किस प्रकार से IDPL जो आवासीय कॉलोनी है, वहाँ के लोगों को उनके जो घर हैं, जिन क्वार्टरों में ये लोग रह रहे हैं पिछले लंबे समय से, इनको खाली कराने के प्रशासन द्वारा आदेश आए थे। हालांकि ये आदेश लिखित रूप से नहीं मिले गए हैं। यहाँ पर SDM पहुँचते हैं, तहसीलदार पहुँचते हैं और खाली कराने के लिए कहते हैं। हद तो तब हो गई जब यहाँ बुलडोजर लेकर जो है प्रशासन पहुँच गया। लेकिन यहाँ की जो जनता है पिछले 18-20 दिनों से लगातार धरने पर डटी हुई है, जैसा कि पीछे आप देख सकते हैं। लगातार हम पूछ रहे हैं, लेकिन उनकी तरह कुछ नहीं बताया गया, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, और लगातार वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों के अंदर भयाक्रांत कर रहे हैं, लोगों को एक दबाव बना रहे हैं मानसिक रूप से, जिसकी वजह से काफ़ी लोग यहाँ पर मानसिक रूप से पीड़ित हैं, मानसिक रूप से दबाव में हैं। और जब भी पुलिस की कार्रवाई कुछ हो रही है तो यहाँ पर लोग थर-थर काँप रहे हैं, डर रहे हैं, और इस डर का वो लाभ उठाना चाहते हैं। और इसी डर को बढ़ाने के लिए उन्होंने अभी 2 JCB अचानक से यहाँ पर ले आए, और उसका भी कोई आदेश उन्होंने नहीं दिखाया। उस समय पे SK बर्णवाल जो ADM है वो यहाँ पर आए। समाज में भी कुछ लोगों को बड़ा एक शंका है, एक संशय है कि IDPL तो कब का बंद हो चुका है, अब लोग कब्जा करके क्यों बैठे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज को ये बताना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई यहाँ पर कब्जा करके बैठा हुआ है। आप पिछला थोड़ा सा इतिहास देखिए, इतिहास में क्या है, सभी लोगों की ग्रेजुएटी रोकी गई, सबका पैसा रोका गया, और उस पैसे को रोकने के लिए कोई पत्र भी जारी नहीं किया गया, उनका पैसा रोक दिया गया सीधा सीधा, और उनको लगातार यहाँ पर कमरे में रहने दिया गया। अगर IDPL को कोई समस्या थी तो उनकी ग्रेजुएटी वापस कर देनी चाहिए थी, उसके बाद कुछ बात करनी चाहिए थी। आज दिन तक भी किसी की ग्रेजुएटी मिली नहीं है, सबकी ग्रेजुएटी वहाँ पर डंप हो रखी है, और आज ग्रेजुएटी मांगने पे वो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास कोई पैसा आपका नहीं है, हमारा पैसा सारा पैसा खर्च हो गया आपका। तो ये बताइए, बहुत छोटी सी सैलरी थी, और उस सैलरी के बाद जो पेंशन मिली वो 700, 800 और 1000 रुपये की पेंशन थी। कोई व्यक्ति कैसे कोई अपना मकान बना लेगा, कैसे क्या कर लेगा उस पैसों में। और आज जब हिसाब मांगा जाता है तो हिसाब तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन घर से निकाल करके कॉलर पकड़ के निकालने की धमकी जरूर दे रहे हैं। PSC की धमकी दी जा रही है, बहुत सारे लाठीचार्ज की धमकी दी जा रही है। तो लगातार ये कार्यक्रम यहाँ जारी है। तो हमारे यहाँ के प्रबंधक हैं IDPL के, उनका कमरा जब पहले दिन खाली किया गया प्रशासन के लाठी जोर के डंडों पे,
लेकिन पब्लिक के आगे उनको वापसी जाना पड़ा, क्योंकि आईडीपीएल की जितनी परिवार हैं 1200 परिवार है, सब एक साथ थे, तो उन्होंने उनका विरोध किया। उस विरोध को देखते हुए उन्हें वापसी बहरंग जाना पड़ा। और एसडीएम साहब का ही कहना है कि उसने कहा कि आप मरो जियो, हमें कोई मतलब, हमें तो ये लैंड खाली करानी है। हमारा एक यही था कि खाली करानी है, हम करने के लिए भी तैयार है, लेकिन हमें उसका प्रूफ तो दे दीजिए खाली क्यों करानी है। मतलब ये तो हो गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो गई है कि मेरे हाथ में लाठी है तो भैंस भी मेरी ही है। मामला आप लोग जानते हैं, काफी दिनों से चल रहा है, 18-20 दिन हो चुके हैं। लगातार लोग यहाँ पर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि हमें आईडीपीएल से नहीं भेजा जाए, दूर नहीं किया जाए, क्योंकि हम पुराने समय से लगभग 4-5 दशकों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। बड़ा सवाल ये भी है, इन लोगों का ये भी आरोप है कि जिस वक्त आईडीपीएल से लोगों ने वीआरएस लिया था, या जिन लोगों ने इस्तीफा दे दिया था, या जो लोग हैं यहाँ से रिटायर्ड हो गए थे, उस वक्त इन्हें यहाँ से खाली क्यों नहीं कराया गया, बल्कि बताया ये भी जा रहा है कि कुछ धनराशि इनकी रोक दी गई थी और इन्हें यहाँ पर रहने दिया गया था। तो शायद इन लोगों को लगा कि अब शायद जो हमने धनराशि दी है उसके एवज में हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि अचानक इन लोगों को यहाँ से कहा जाता है कि आप लोग आईडीपीएल को खाली कर दीजिए। और आप देख सकते हैं कितनी संख्या में प्रत्येक दिन लोग यहाँ पर आते हैं। इसलिए आते हैं कि शायद जो इनका संघर्ष है वो रंग लाए और प्रशासन सुध लेवे, इन्हें यहाँ से ना निकाले। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप लोग बने रहिए और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। जय हिंद, जय उत्तराखंड।